क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर डिड द फार्मर लिव। फार्मर यानी किसान कहाँ रहता था? आंसर है द फार्मर लिव्ड ऑन द हिल साइड। फार्मर हिल साइड पे यानी पहाड़ी ढाल पर रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फार्मिंग, किस तरह की खेती इज डन होती है ऑन द हिल साइड, पहाड़ी ढालों पर कैसी खेती होती है? आंसर है टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीदार खेती इज डन होती है ऑन द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्रों पर, पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई वॉज द टॉल मैन एंग्री। वाई मीन्स क्यों, वॉज था, द टॉल मैन लंबा आदमी, एंग्री नाराज। आंसर है द टॉल मैन वॉज एंग्री। टॉल मैन नाराज था बिकॉज क्योंकि ही गॉट उसने पाया या फिर उसको मिला यूजलेस रूट्स ऑफ वीट। यूजलेस रूट्स यानी कि बेकार की जड़ें और वीट गेहूं की, जैसा कि तय हुआ था डील के अकॉर्डिंग उसको कि कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्लीज्ड, किसने खुश किया द टॉल मैन, लंबे आदमी को, एंड हाउ और कैसे? आंसर है सेकंड फार्मर यानी कि जो बाद में जो फार्मर आया था खेती करने के लिए उसने प्लीज्ड खुश किया द टॉल मैन लंबे आदमी को बाय शेयरिंग बांटकर हिज हार्वेस्ट अपनी फसल एवरी ईयर हर साल, यानी कि उसने जो डील की थी कि हर साल वो अपनी आधी फसल इसको दे देगा, तो इस तरह से उसने बोलकर टॉल मैन को खुश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज क्लेवरर। हु कौन, वॉज था, क्लेवरर ज़्यादा चालाक, द फार्मर किसान और द टॉल मैन जो लंबा आदमी था वो या फिर फार्मर किसान जो बाद में आया था। गिव रीजंस, कारण बताइए। आंसर है द सेकंड फार्मर जो दूसरा किसान था जो बाद में आया था वॉज क्लेवरर, वो ज़्यादा चालाक था, बिकॉज क्योंकि ही मैनेज्ड उसने बहुत अच्छे से मैनेज किया, संभाला, द सिचुएशन यानी स्थिति को जो उसने टॉल मैन ने क्रिएट कर दी थी, उस सिचुएशन को इसने बड़ी ही अच्छे तरीके से संभाल लिया विदाउट फाइटिंग, बिना लड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन द फार्मर बॉट। फार्मर ने खरीदा, क्या खरीदा? अ पेयर ऑफ काउज, अ पेयर ऑफ बुलक्स, अ पेयर ऑफ बफेलोज, अ पेयर ऑफ हॉर्सेस। तो कहानी पढ़ने के बाद हम लोग को पता है कि उसने पेयर ऑफ बुलक्स खरीदा था, तो यहाँ पर टिक लगा दिया। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या है। नेम यानी नाम बताइए टू क्रॉप्स, दो फसलों के, विच ग्रो जो उगती हैं अबव द ग्राउंड जमीन के ऊपर, एंड और बिलो द ग्राउंड जमीन के नीचे, यानी कि दोनों जगह के नाम आपको बताने हैं, दो दो फसलों के नाम जो ऊपर और नीचे उगती हैं। तो अबव ऑफ द ग्राउंड में जो फसलें उगती हैं उनका नाम है, एक का नाम है राइस, एक है कॉर्न। बिलो ग्राउंड के में आपको बताना है, एक है पोटैटो और एक रेडिश, ये जमीन के नीचे होती हैं। नेक्स्ट पार्ट है वर्ड पावर। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए कहा गया है। इसमें जो वर्ड्स दिए हैं इनका मीनिंग निकाल कर आपको सही सही मीनिंग सही लाइन में भरना है, इसीलिए इसको वर्ड पावर सेक्शन में रखा गया है। तो पहला जो है इसमें CLEVER क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक, फूल्ड बेवकूफ़ बन गया, क्रॉप फसल, सो बीज बोना, पेयर जोड़ा। पहला है द फार्मर किसान, सीड्स मीन्स बीज इन द सॉइल मिट्टी में, तो यहाँ पर क्या आएगा SOW सो मीन्स बीज बोना, तो यहाँ पर भर देंगे हम SOW सो मीन्स बीज बोना। बी में देखिए ही टॉट उसने समझाया या सिखाया, हिज डॉग अपने कुत्ते को, सम कुछ, ट्रिक्स माने तरकीबें, उसने अपने कुत्ते को कुछ तरकीबें सिखाई। अब यहाँ पर क्या सही शब्द यूज़ करेंगे? पेयर मीन्स जोड़ा, सो भर चुका है, क्रॉप फसल होता है ये भी नहीं आएगा, फूल्ड भी नहीं आएगा, तरकीबें के साथ फूल्ड कैसे आ सकता है? तो यहाँ पर आएगा क्लेवर। क्लेवर ट्रिक्स कुछ चालाकी वाली तरकीबें अपने कुत्ते को सिखाई। CLEVER क्लेवर। नेक्स्ट सेंटेंस
द राइस चावल वॉज डैमेज्ड। डैमेज्ड मीन्स बर्बाद होना, बेकार हो जाना, यानी कि चावल बेकार हो गया था बाय द फ्लड। फ्लड मीन्स होता है बाढ़ आना। दिस ईयर इस साल, यानी कि इस साल का चावल बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गया था। अब यहाँ पर क्या आएगा, क्लेवर भर चुका है, सो भर चुका है, तो यहाँ पर जो 3 शब्द दिख रहे हैं उसमें फूल्ड यानी बेवकूफ़ ये नहीं आ सकता, पेयर जोड़ा नहीं आ सकता, तो क्रॉप बचा। क्रॉप मीन्स होता है फसल, तो यहाँ पर राइस क्रॉप आएगा, यानी कि चावल की फसल बर्बाद हो गई थी बाय द फ्लड दिस ईयर इस साल। तो यहाँ पर भरेंगे CROP, CROP क्रॉप। अनपरचेज्ड, रोहन ने खरीदा एक ऑफ ग्लव्स दस्तानों का, फ्रॉम द मार्केट बाजार, फ्रॉम माने से। रोहन ने बाजार से दस्तानों का एक खरीदा। क्या खरीदा, तो यहाँ पर सो भर चुका है, क्रॉप भर चुका है, क्लेवर हो चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा पेयर यानी कि जोड़ा। दस्ताने क्योंकि हम लोग एक नहीं खरीदते हैं, हमेशा 2 खरीदते हैं, तो 2 चीज़ों को जोड़ा कहते हैं, तो यहाँ पर पेयर आ जाएगा। और यहाँ पर पेयर की स्पेलिंग भर देंगे PAIR, पेयर। लास्ट है आई एम नॉट, मैं नहीं, गोइंग जा रहा, टू बी, बी मीन्स होना या बनना, मैं बनने नहीं जा रहा, वंस अगेन एक बार और, बाय द शॉपकीपर, शॉपकीपर दुकानदार, बाय मीन्स से, मैं दुकानदार से एक बार और बनने नहीं जा रहा। क्या नहीं बनने जा रहा भाई, फूल्ड बेवकूफ़, मैं दुकानदार के द्वारा एक बार और बेवकूफ़ बनने नहीं जा रहा। यानी लैंग्वेज प्रैक्टिस में हम लोग थोड़ा इंग्लिश ग्रामर देखेंगे। इसमें जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है उसमें आपको इज MR भरने को कहा गया है। इज मीन्स है, एम मीन्स हूँ, आर मीन्स हैं। इज हमेशा सिंगल चीज़ के साथ आता है, यानी कि दिस, दैट, ही, शी, इट, ये सभी सिंगल हैं, एक एक चीज़ के लिए इज लगाया जाएगा। और जब एम की बारी आती है तो एम मीन्स होता है हूँ। हूँ किसके साथ आएगा, हूँ आता है मैं के साथ, यानी आई के साथ। आई एम, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, इस तरह से आई के साथ एम आएगा। और आर हमेशा प्लूरल चीज़ों के साथ आता है, यानी कि जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं उनके साथ आर आता है। यू में भी आर यूज़ होगा, और यू के साथ दे, दीज, दोज, इन सभी के साथ आर का यूज़ हम करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस ब्लैंक मिसेस काउज क्लासरूम, ये है क्लासरूम है मिसेस काउ का। अब दिस के साथ दिस क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज आता है, तो यहाँ पर इज का यूज़ करा जाएगा, IS, इज। सेकेंड, 2 बनी रैबिट्स, 2 खरगोश के बच्चे, सिटिंग बैठे हैं, ऑन द फर्स्ट बेंच, फर्स्ट बेंच पर, जो आगे वाली ये टेबल है यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये हैं रैबिट जिनके बड़े बड़े ईयर्स हैं, ये देखिए सामने। तो जब 2 रैबिट्स हैं यहाँ पर तो सिंगुलर की बजाय हो जाएगा प्लूरल, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आर का, ARE, आर। थर्ड है द काफ एलिफेंट, यानी एलिफेंट का बेबी, सिटिंग बैठा है, ऑन द लास्ट बेंच, लास्ट बेंच पर, यानी कि सबसे पीछे यहाँ पर ये एलिफेंट का बेबी बैठा हुआ है, तो क्योंकि ये सिंगल है तो यहाँ पर हम इज का यूज़ करेंगे, IS, इज। डी नंबर, आई ब्लैंक द मॉनिटर, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, तो यहाँ पर एम का यूज़ हो जाएगा, I am द मॉनिटर, मैं मॉनिटर हूँ, सेज द पपी, पपी कहता है। नेक्स्ट, द पिगलेट एंड द कब, पिगलेट यानी कि पिग्गी का बच्चा, एंड कब शेर का बच्चा, यहाँ पर देखिए इधर इस तरफ, पिग्गी का बच्चा एंड शेर का बच्चा पनिश्ड बाय मिसेस काउ, इनको पनिश किया हुआ है मिसेस काउ ने, क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई मिस्टेक की है तो इनको पनिश किया है। तो जब ये 2 लोग हैं तो इनके साथ आर का यूज़ किया जाएगा, द पिगलेट एंड द कब आर पनिश्ड बाय मिसेस काउ। एफ, दे पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग देयर होमवर्क, अब इनको किस बात का पनिशमेंट मिला था, क्योंकि उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था, तो दे यानी कि वे, यानी इन दोनों ने
नहीं किया था होमवर्क तो इनके लिए यूज़ होगा आर, क्योंकि ये प्लूरल है। ARER, ARER। दे आर पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग देयर होमवर्क। जी, मिसेस काउ, अब मिसेस काउ ये सिंगुलर फॉर्म में है तो फिर यहाँ पर इज़ आ जाएगा अपने आप, IS इज़। मिसेस काउ इज़ राइटिंग अ क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। मिसेस काउ बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख रही हैं। लास्ट है आई के साथ एम का यूज़ होता है तो यहाँ पर एम का यूज़ करेंगे, AM। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। सेज द किटन, बिल्ली का बच्चा कहता है। व्हेन शी ड्रॉप्स हर बैग, जब वो अपना बैग गिरा देती है। लेसन के लास्ट में आपको एक एक्टिविटी करने को कहा गया है जो कुछ इस तरह से है। ड्रॉ द इमेजेस बनाइए यानी चित्र बनाइए ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, अलग अलग तरह की ज़मीनों के। गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं, ऑन अ चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर पर आपको इन अलग अलग तरह की ज़मीनों के चित्र बनाने हैं। बच्चों, जिस तरह की ज़मीन पर हम लोग रहते हैं दुनिया में सिर्फ इसी तरह की ज़मीन नहीं होती, बल्कि अलग अलग आकार और बनावट की होती है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी ज़मीनें हैं। फर्स्ट नंबर पर है वैली, VALLEY। वैली होता है घाटी। घाटी दो पहाड़ों के बीच की गहरी जगह को कहते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ और बीच का ये जो हिस्सा है ये U या फिर V शेप में होता है, जैसे कि भारत में गलवान की घाटी। दूसरे नंबर पर है माउंटेन। माउंटेन होते हैं ज़मीन से बहुत ऊंचे उठे हुए हिस्से और जो नोकदार होते हैं, नुकीले होते हैं और इन पर बर्फ़ की चादर चढ़ी रहती है। यहाँ पर पहुँचना बहुत ही दुर्गम होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। थर्ड नंबर पर है आइलैंड। आइलैंड बच्चों वो जगह होती है जो समुद्र के पानी में एक कोई ऐसी जगह, ज़मीन का छोटा सा हिस्सा जो पानी से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है और उस उठे हुए हिस्से में थोड़े से पेड़ पौधे, झाड़ी, जंगल, ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ पे रहना संभव नहीं होता। उसको कहते हैं हिंदी में टापू, और उसके चारों तरफ आपको पानी ही पानी मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा प्लेटू, PLATAU, प्लेटू। प्लेटू हिंदी में कहते हैं इसको पठार। पठार ऐसी जगह होती है जो समतल नहीं होती, यानी कि जैसे मैदान होते हैं समतल मुलायम, उसी तरह से ये ज़मीन जो है थोड़ी सी सख्त होती है और अनइवन होती है। यहाँ पर भी रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है हिल। हिल मीन्स पहाड़ी। ये पहाड़ से थोड़ी सी छोटी होती है ऊंचाई में और इस पर लोग हिल स्टेशन बनाकर रहते हैं, होटल्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, घूमने के लिए अच्छी जगह है। लास्ट नंबर पर है प्लेन। प्लेन यानी कि मैदान, जहाँ पर खेती होती है, लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, घर बनाते हैं और इंसान, जानवर, सभी लोग अच्छे से रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। इसके साथ ही कंप्लीट होता है आज का लेसन। आई होप आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।